करके भ्रष्टाचार का दौर बना हुआ है। बंदूक तिर्की कितने आदमी को घुसाया करते हैं, आज बंदूक तिर्की क्यों नहीं बोल रहा है? उनका तो कहना है कि हम सीआईडी जांच कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई होनी चाहिए और उसी से पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रकरण का होना चाहिए। और उसमें सरकार में जेपीएससी का नेता, कांग्रेस के लीडर, बीजेपी के लीडर और जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ की अभी इतना देखिए, रिटायर आईएएस, रिटायर आईपीएस और बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट आते हैं। कोई भी यहाँ पर किसी पार्टी का मेंबर नहीं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। क्या आपके पास नॉलेज वाले पर्सन नहीं है? एजेंसी यूपी सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया, बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया। उनका कहना है कि सीबीआई कई सारे जांच है लेकिन उसका सीबीआई का जारी नहीं किया है। मैं बाल उड़ा दिया, पढ़ाता था मैं 95 जीके में कर पाया तो पढ़ाता था जेपीएससी। हाँ, मैं मेडिकल फिट होके गार्ड में नौकरी करता हूँ। गार्ड में नौकरी करके मेडिकल फिट होके अब मुझे मेरिट में छाट दिया गया। मेरिट बना 98% से कट ऑफ। पूरी तरह से हम लोग धांधली हुआ, इंसाफी हुआ है। दादा आगे बैरिकेडिंग रोक दिया गया, सब बैरिकेडिंग टूट जाएगा। छात्रों का जुनून, हौसला, छात्र का एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये कोई हेमंत सोरेन का बैरिकेडिंग काम नहीं करेगा। हेमंत सोरेन चोर है, ये पूरा देश जान चुका है। सबसे बड़ा चोर हेमंत सोरेन है। सेटिंग वेटिंग करके भ्रष्टाचार का दौर बना हुआ है। बंदूक तिर्की कितने आदमी को घुसाया करते हैं, आज बंदूक तिर्की क्यों नहीं बोल रहा है? सुप्रीम भट्टाचार्य के बीबी जेपीएससी का अध्यक्ष बनकर कितना घोटाला किया। सरकार को शर्म आना चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब करना चाहिए सुप्रीम भट्टाचार्य को। उनका तो कहना है कि हम सीआईडी जांच कर रहे हैं। सीआईडी जांच कर रहे हैं ना, तो सुप्रीम भट्टाचार्य को जेल भेजिए, उसका बीबी को जेल भेजिए। हेमंत सोरेन को हिम्मत है तो सबसे पहले सुप्रीम भट्टाचार्य के बीबी को जेल भेजे। हिम्मत होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी इन दिस इन्वेस्टिगेशन। सीआईडी राज्य सरकार के प्रेशर में काम कर रही है और हमेशा लिपापोती करने का काम करती है। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई होनी चाहिए और उसी से पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रकरण का होना चाहिए। और उसमें सरकार में जेपीएससी का मेंबर को सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी को मेंबर बना दिया, जमाल अहमद कांग्रेस के लीडर को बनाया गया। जितने भी पार्टी के वर्कर हैं उसको अगर मेंबर बनाया जाता है तो यहाँ एग्जाम नहीं ले सकते हैं। देश के कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में मेंबर जो है, नेताओं की वाइफ, नेता कांग्रेस के लीडर, बीजेपी के लीडर और जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ की अभी इतना हाईलाइट हुआ मामला था। गवर्नर के पास उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन ये पूरा लिपापोती कारनामा करने के बाद आप देश के कोई भी स्टेट पीसीएस में दे सकते हैं। कोई भी पार्टी का लीडर वहाँ मेंबर नहीं है। और झारखंड सरकार ये मिली जुली सरकार बना के और ये युवाओं को बुलबुल बनाना चाहती है। आप पूरा भारत में देखिए, कोई भी स्टेट पीसीएस में कोई भी मेंबर को देखिए, रिटायर आईएएस, रिटायर आईपीएस और बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट रहते हैं। कोई भी यहाँ पर किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहते हैं। आप देखिए, सुप्रियो भट्टाचार्य की वाइफ अजिता भट्टाचार्य चेयरमैन, फिर मेंबर जमाल अहमद कांग्रेस का लीडर और जितना भी अनिमा हंसदा से लेकर जितना भी जेपीएससी का मेंबर है सब जेएमएम से लिप्त है। जेएमएम कांग्रेस और पार्टी से लिप्त। क्या आपके पास ब्यूरोक्रेट्स नहीं है? क्या आपके पास नॉलेज वाले पर्सन नहीं है? रिटायर आईएएस को बनाइए, ऑनेस्ट आईएएस को आप बैठाइए। आपको ट्रांसपेरेंट एग्जाम लेना रहता तो इस तरह का प्रकरण, इस तरह का कंडीशन आने आप नहीं देते। इस तरह से युवाओं के साथ छलावा आपने किया है, इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। और आखिरकार में सरकार, जब केंद्र सरकार हिल सकती है तो हेमंत सरकार कौन सी चीज है? हम लोग जिस तरह सरकार बनाया है, सरकार को उखाड़ने का काम इस युवा भी करेगा। एक दिन आप देख लीजिएगा। और हेमंत सोरेन का सत्ता और दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा और उन्होंने इस्तीफा सौंपना पड़ेगा, क्योंकि यह सीआईडी और टीडीपीएल जितना जांच है पूरे भारत में, जो टीडीपीएल एजेंसी यूपी सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया, बिहार सरकार ने ब्लैकलिस्टेड किया, तो उसका सिलेक्शन आपने क्यों किया? लेकिन उनका कहना है कि सीबीआई कई सारे जांच है लेकिन उसका सीबीआई का जारी नहीं किया है। हेमंत सोरेन अपने छाती पे हाथ रख के कह सकता है कि मैं सीबीआई जांच कराऊंगा? कभी नहीं, क्योंकि सीबीआई जांच कराता तो झारखंड सीजीएल में सरकार ही पैसा उगाही की है। ये हेमंत सोरेन खुद जान रहे हैं। और एक चीज आप जानिए, पूरा भारत आज जान गया है इनका प्रकरण को। पूरा भारत का एक युवा जान गया है। और अगर टीडीपीएल एजेंसी का सिलेक्शन कौन करता है? राज्य सरकार का कार्मिक विभाग, जो यूपी में ब्लैकलिस्टेड है, बीपीएससी में ब्लैकलिस्टेड है, यूपीपीएससी में ब्लैकलिस्टेड है। तो आप टीसीएस टाटा से एग्जाम कराइए। आप ट्रस्टेड एजेंसी के भारत में कमी है। अभी नीट कैंसिल हुआ, सोनम वांगचुक ने इतना बड़ा ट्राई किया तो नीट कैंसिल हुआ कि क्यों नहीं? आपको अगर सच में आज क्या, अगर आपको लग रहा है कि इस अगर एग्जाम में ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, आप इसको सिरे से रद्द कर दीजिए। जिसके पास मेरिट है वो एंट्री लेगा। और अगर लिपापोती आप करते हैं,
यहाँ तक कि ऑनरेबल हाईकोर्ट भी यहाँ पर इस जजमेंट को में लिपापोती किया गया है। हाईकोर्ट जब जान रहा है सीआईडी की जांच चल रही है, तो आपने कैसे आदेश दिया झारखंड सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए? अभी सरकार कह रही है कि इसमें केस ऑनगोइंग है, इसमें सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। सीबीआई जांच अगर हो सकता है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री का इसमें पावर है कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकते हैं। क्यों आप अनुशंसा नहीं कर रहे हैं? उनका कहना है कि रिटायरमेंट जज के द्वारा रिटायरमेंट जज, जो जज अभी ऑनरेबल एक्टिंग जज है वो नहीं कर पा रही, रिटायरमेंट जज क्या करेगी? ये सरकार का मिली भगत है, सरकार का मनसा खराब है। भैया उत्पाद सिपाही को जहाँ तक रद्द किया जाए, उसमें बहुत बड़का भ्रष्टाचार, इसमें हम लोग दौड़ते इसमें कम से कम 18-20 लड़का शहादत हो गए हैं, और इसको हम लोग इस एक भी बहाली जो है साफ सुथरा नहीं हुआ। इसमें जो है 97-98% लेकिन पढ़ने वाला जो कि रात की पढ़ाई कर रहा है, और हम लोग जो पढ़ने वाला लेकिन है, हम लोग 70-80 से ज्यादा नहीं पार कर पा रहे हैं। इतना ब्रिलियंट हो गया झारखंड का लेकिन जो कि, और बाहरी का भी इसमें सेटिंग काम कर करके अभय तिवारी के जितना भी नेटवर्क टीडीपीएल के माध्यम से जितना भी बहाली हुआ है, सब जांच करके रद्द किया जाए। छात्र वार्ता करने के तो उत्पाद की बात हुई है, वहाँ पे सहमति सरकार की है। 98% सर कटअप किया है। मेरा देखिए बाल उड़ गया है। मैं जीके पढ़ते पढ़े मैं बाल उड़ा दिया, पढ़ाता था मैं। मेरा 95 जीके में कर पाया तो पढ़ाता था जेपीएस। किसमें उत्पाद? हाँ, मैं मेडिकल फिट होके गार्ड में नौकरी करता हूँ। गार्ड में नौकरी करके मेडिकल फिट होके अब मुझे मेरिट में छाट दिया गया। मेरिट बना 98% सर कटअप। पूरी तरह से हम लोग शांति नहीं हुआ है, इंसाफी हुआ है। जांच किया जाए, सरकार से मेरी विनती करते हैं, सरकार फिर से दोबारा एग्जाम लिया जाए। जब यहाँ का माननीय मंत्री जो है उन्हीं का हाथ सारा का सारा कहना है कि उत्पाद कैंसिल होना चाहिए, तो होना चाहिए। 15 लाख चला, 15 लाख सारा का सारा मेरिट में हाथ दिया गया। मेरिट क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि हम सब जांच करवा रहे हैं। क्या जांच करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं सरकार? जहाँ पलामू से चलकर धरती से आए हम लोग, 20 लड़के उत्पाद में छटे हुए हैं, और जो मर गया उसका अभी तो मर गया, कुछ नहीं हुआ। एग्जाम का जल्दबाजी में रिजल्ट दिया गया, बहुत जल्दबाजी में 98% गया। कौन विद्यार्थी ला सकता है टॉपर? बताइए, सिपाही बनेंगे। नेगेटिव मार्क है, नेगेटिव मार्क होने के बाद भी 98% लाया है। सीजीएल के साथ साथ में पूरी तरह से महा घोटाला हुआ, सबसे बड़ा धांधली हुआ। 15 लाख न्याय चाहते हैं, न्याय हम लोग चाहिए। नहीं हुआ। अब हम लोग कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मेडिकल में लिखा है। पूरा हाँ दिखाते हैं आपको, मेडिकल दिखाते हैं। ये भाई साहब है जो कि मेडिकल, ये लोग सारे उत्पाद के अभ्यर्थी, इन्होंने दिखाते हैं मेडिकल भी पास किए और ग्रुप के साथ दिखाते हैं आपको सर तुरंत। सारा मेडिकल भी पास किए, रनिंग मैं गार्ड में ड्यूटी करके मैं एग्जाम पास किया और मुझे मेरिट से बाहर कर दिया कितना गया। नंबर आया था आपके ऊपर? मेरे आया था 76% आया था। 98% गए एसी कैटेगरी में होने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं हुआ। मैं झारखंड के दुर्भाग्य है यहाँ की मंत्रियों का, जो करप्ट है, भ्रष्ट है। कहते हैं कि मैं साफ सुथरा बहाली लेता हूँ, कहाँ लेते हैं आप? 98% कटअप कैसे जा सकता है? 10 साल में तो एक बार वैकेंसी आता है, 10 साल में एक बार आता है यहाँ वैकेंसी। जितना भी वैकेंसी आता है उससे लगता है पहले सेटिंग हो जाता है, इसके बाद वैकेंसी निकलता है। अब बच्चों लोग से इधर पैसा तहसील लिया जाता है वैकेंसी भरवा करके, और उधर भी सेटिंग सरकार बहुत बड़का से लाभ उठा रही है हम लोग। और इससे पहले भी हम लोग सिपाही का एग्जाम दिए, जो कि आज 2015 से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जितना भी सारे एग्जाम है सबको रद्द करना है। सबको रद्द कर रहा है, सब में धांधली हुआ। मेडिकल फिट हुए झारखंड एक्साइज पुलिस में, अब मुझे सिलेक्शन कर बाहर कर दिया, मेरिट नहीं बना मेरा। जो हम काम करके पढ़ाई करते थे, पलामू से चल के आए हैं हम लोग, 10 लड़के हैं हम लोग। एक्साइज में पूरी तरह धांधली हुआ है, और झारखंड एक्साइज पुलिस का बहाली रद्द होना चाहिए। आज आए हैं, हर हाल में सरकार को रद्द करना पड़ेगा। आज आए हैं, क्या उम्मीद लग रहा है सरकार मानने की बात को? सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जब छात्र ने बोला है, राज सिंहासन डोला है। छात्र नहीं बनाया सरकार को, छात्र ही बिगाड़ देगा। छात्र ही बनाया, सरकार को जिताया। झारखंड सरकार को छात्र ही बाहर निकालेगा सत्ता से। जब तक सरकार नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, तब तक रांची में रुकना, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। घर नहीं जाना है। नहीं, जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं होगा, हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। लाठी भी चलता है, आंसू गैस भी छोड़ता है। अरे नहीं, छोड़ के जाएंगे। घर में बता के हाँ, घर बता के आए हैं, लाठी खाने को तैयार है। जिंदा रह के क्या कर सकते हैं? 100 से 100% मानना पड़ेगा। उत्पाद पुलिस का और सीबीआई जांच होना चाहिए। निश्चितकालीन तब हर हाल में हम लोग मारे हुए इंसान 33 साल की उम्र में भी नहीं हुआ हम लोग का। उत्पाद का रद्द तो रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। धांधली हुआ है वहाँ पे, धांधली हुआ है। यहाँ देखिए और सब दोस्त लोग हम खुद दौड़ते दौड़ते मरे उत्पाद सिपाही में, किसी तरह दौड़ के निकला। फिर भी भाई साहब लोग उत्पाद के अभ्यर्थी थे, इन्होंने क्वालिफाई सारा चीज करने के बावजूद इसका मेरिट नहीं बना। कॉन्फिडेंस काफी है। आप देख सकते हैं पीछे देवेंद्र नाथ महतो जी है, उन्हें भूख हड़ताल होने के बावजूद भी आए हुए यहाँ पे।